गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म जिसका बेसिक एंड फंडामेंटल हम लोग स्टार्ट किए थे कल के लेक्चर में, क्योंकि 12th क्लास जो 2023 में एग्जाम होगा, चाहे बिहार बोर्ड या सीबीएसई से रिलेवेंट है, उसका अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अपना देख रहे हैं हम लोग। आज थोड़ा सा नोट्स से उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जितना टॉपिक हमारे को रेलेवेंट है, इससे जिससे हमारा एटलीस्ट क्वेश्चन सब बनना शुरू हो जाए। स्क्रीन शेयर किया, जैसे ही आपको दिखेगा एक बार कंफर्म करिएगा, ठीक है? दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। चलिए, नोट्स आपके सामने है। हेडिंग देखते हैं, स्कोप ऑफ स्टडी, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखना है वो एक बार देखिए। वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर जनरल पॉइंट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फॉर्म यूजुअल फॉर अकाउंटिंग। इस बेसिक चैप्टर में जितने भी जनरल पॉइंट है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इसके आगे वाला जो चैप्टर होगा, जब ये चैप्टर फिनिश होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, इसको हम लोग कहाँ पे देखेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखना है? बेसिक बात। तो बेसिक बातों के क्रम में सबसे पहले आपको मीनिंग, कोई भी काम करते हैं तो उसका मीनिंग देखना जरूरी है। मीनिंग एंड इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। पार्टनरशिप के लिए आपके पास क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। पार्टनरशिप की मीनिंग देखिए, जैसा कि कल आपको डिस्कस किया गया था, इस पार्टनरशिप फॉर्म को गवर्न करने के लिए जो लॉ है उसका क्या नाम है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 जो है वो डील करता है मीनिंग के बारे में। क्या कहता है उसको देखिए। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक लोग एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जिनका मोटिव होता है जो बिजनेस में प्रॉफिट जो कमाएंगे उनको शेयर करना। इसका ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब निकल के आए? थोड़ा सा इसको अगर चीड़ फाड़ करने की कोशिश करें, देखिए क्या कहता है इसेंशियल एलिमेंट्स में, कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक है, और वो दो लोग कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंट पर्सन क्या मतलब है? कॉम्पिटेंट पर्सन का कुछ आइडिया है आपको? सपोज दैट आप और हम मिलके, मैं हूं राकेश रोशन, राइट, आप हो तुलसी, दोनों मिलके एक आरटी ट्रेडर्स बनाते हैं, राकेश और तुलसी ट्रेडर्स बनाते हैं। अब सवाल है, क्या ये दोनों कॉम्पिटेंट पर्सन है? कैसे पता चलेगा? तो कॉम्पिटेंट पर्सन का कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंडिया में कम से कम आपका एज जो है 18 साल होना चाहिए। अब चेक करना पड़ेगा, राकेश रोशन जी का क्या एज 18 है, क्या तुलसी का एज 18 है? अगर है तो ये दोनों कॉम्पिटेंट पर्सन में कवर अप हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं तुलसी का एज 18 नहीं है, 16 ही है, तो क्या तुलसी कॉम्पिटेंट पर्सन हुई? आंसर चाहिए, यस और नो? नो सर। नो। तो क्या राकेश और तुलसी मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं? आंसर इज नो। तो कम से कम आपको पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करने के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है, और दो कॉम्पिटेंट पर्सन। तो कॉम्पिटेंट पर्सन में एक डेफिनेशन हुआ कि आपका एज जो है कम से कम 18 साल होना चाहिए।
और भी मान लेते हैं मिस्टर राकेश रोशन को इम्पेजरमेंट हुआ है, ये जेल में है, ये जेल में है, मतलब कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस में, तो क्या कॉम्पिटेंट पर्सन में कवर होंगे फिर से? बिल्कुल नहीं। अगर आपका सजा हो रखा है जेल में जाने में, कोर्ट ने आपको कहाँ भेज दिया है, भाई आपने कोई जुर्म किया है, कोई गुनाह किया है, उसके एवज में आप जेल में सड़ रहे हो या जेल की सजा हुई है, तो क्या फिर से आप कॉम्पिटेंट पर्सन के डेफिनेशन में आओगे? आंसर इज नो। तीसरा कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए चेक करिए, मान लेते हैं कि कोई पर्सन जो पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर होने जा रहा है, जो पार्टनर बनने की इच्छुक है और उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है ना? नहीं आया था, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है ना? तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप मैड की श्रेणी में आते हो, मतलब कैसे पता, कोई अपने आप को थोड़ी समझता है कि हम पागल हैं, लेकिन ऐसा बिहेवियर करता है, उसका इलाज चल रहा है पागल खाना में, यानी कि उसको कहीं न कहीं से डिक्लेयर किया गया है कि भैया ये साउंड माइंड नहीं है, तो वो भी पर्सन कॉम्पिटेंट पर्सन में नहीं आएगा। सवाल है, क्या इससे आपका क्वेश्चंस पे कोई रिलेवेंस पड़ रहा है? आंसर इज नो। आप जो क्वेश्चन करोगे एग्जाम के लिए उसमें कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन या ट्रू एंड फॉल्स या हॉट क्वेश्चंस इससे कवर अप हो सकते हैं, कि आपसे पूछा जा सकता है थ्योरेटिकली कि अगर एग्जांपल देखिए कि ऐसा देखिए कि एक आदमी जो था उसका दिमाग खराब था, वो चाहता है पार्टनरशिप फॉर्म बनाना, क्या बना पाएगा? आंसर इज बिल्कुल बड़ा नो। तो पहला एलिमेंट आप देखिए, एटलीस्ट टू कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब हमारे को दो पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, राइट? ठीक है जी। दूसरा, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना। अब एग्रीमेंट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब बता देना, इम्प्लाइड का मतलब छुपा हुआ, समझते हैं? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। कैसा होगा एग्रीमेंट, वो भी हम आपको दिखाएंगे, आप देखिएगा। ये आपको प्रैक्टिकल मैंने, अब संजोग से आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखने का हम कोशिश करते हैं आपको। देखिए ये पार्टनरशिप डीड है जो पीछे भी हमने बताया था आपको, यही आपका एग्रीमेंट है, राइट? यही एग्रीमेंट है आपका। फिजिकल भी आप देखिए ऐसे ही प्रैक्टिकली कोर्ट में बनता है, इसका नॉर्मल फी पे किया जाता है। देख रहे हैं ना, कोर्ट फीस 10,000 1500 रुपया ये पे किया गया है ताकि इसको रजिस्टर्ड कराया जा सके। अब कानून कहता है कि इस डीड को रजिस्टर्ड कराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप चाहे तो ओरल या वर्बल भी कर सकते हो। लेकिन बात है कि अगर ओरल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसका रेलेवेंसी कैसे प्रूफ करेंगे? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्या एक्सप्रेस है और क्या इम्प्लाइड है, आप अपने से ही समझिए। आप ये बताइए, आपका बैच सुबह 7 बजे से चलता है, राइट? 7 AM ऑनवर्ड। मैं आपको कहता हूं आज मैसेज करके कि देखो बेटा, कल का जो क्लास है ना, आपको किसी कारण से मुझे बाहर जाना है, 8 बजे से होगा। तो ये मैंने क्या बताया आपको? एक्सप्रेशन दिया, दिया कि नहीं दिया? कि देखिए बेटा, कल का आपका जो क्लास है 8 बजे से चलेगा। अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूं, अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूं, तो कल जो वेडनेसडे है, क्योंकि संडे नहीं है, वेडनेसडे है, तो कल का क्लास कितने बजे से चलेगा? इफ नथिंग स्पेसिफाइड बाय माय साइड, क्या सोचते हो कब चलेगा कल का क्लास? पहला सवाल, क्या कल का क्लास चलेगा? दूसरा सवाल, कितने बजे से चलेगा बताइए? बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए। साउंड नहीं आ रहा है? कितने बजे से? 7 बजे 8 से बजे। 8 बजे से चलेगा? क्या दिमाग लगाते हैं। मैंने आपको एक्सप्रेसली बोला कि कल का क्लास 8 बजे से चलेगा, ये दूसरा स्ट्रीम था। अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूं, आज क्लास आपका 7 बजे से 9 है, से तब तो 7 कल बजे का से। क्लास कितने बजे से? 8 बजे से? 9 से 7 बजे। 7 बजे से। पहले सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा सवाल, क्या कल क्लास चलेगा या ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा?
ऑन रहेगा। ऑन रहेगा। ये क्या है? इम्प्लाइड है। मतलब अगर हमारे और आपके बीच में ऐसा कोई अभी रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एक इम्प्लाइड यानी कि छुपा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट तो है कि सर आपको जो है 7 बजे से रोज हमको पढ़ाना है। एक हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है। आपके साइड से क्या है? आपके साइड से मान लेते हैं मैंने एक्सप्रेसली बोला, हाँ जी, कि आपको फी पे करना है 4000, ठीक है? तो आपको पे करना ही है। मैंने एक्सप्रेस किया आपको। अगर मैं नहीं बोलता हूं तो क्या फी पे करना है या नहीं यस करना सर। है? ठीक है? तो सेकंड इंस्टॉलमेंट सपोज दैट आपका अभी आना है, इसके लगे हाथ हम एग्जांपल से अपना फीस भी मांग लेते हैं, है ना? तो आपको क्या समझना चाहिए? क्या सेकंड इंस्टॉलमेंट जब तक मैं मांगू ना मांगू तब तक देना है या आप दोगे ही नहीं? या अपने से भी लगता है कि अब तो लास्ट चैप्टर चल रहा है, अब सर को जो बैलेंस फीस था दे देना चाहिए? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का इससे अच्छा समझाने का मेरे पास एग्जांपल नहीं था, इसीलिए मैंने लिया। तो क्या कहता है? एग्रीमेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। क्या मतलब निकल के आ रहा है यहाँ पे? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का थोड़ा सा और समझिए, रिफाइन करिए। देखो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कराते वक्त हम लोग को ऐसा फील होता है कि ऐसा ना लगे कि बच्चे बोर होने लगे, क्योंकि पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, सर पढ़ाने लगे लॉ। क्या करूं, मजबूरी है। थोड़ा सा जानकारी तो रखना जरूरी है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड को कनेक्ट करके देखिए पार्टनरशिप फॉर्म के से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान के चले कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाया, ए बी ट्रेडर्स, राइट? अब मान लेते हैं इसमें 100 रुपया प्रॉफिट हुआ। ये 100 रुपया किसका होगा? ए का, बी का या दोनों का? दोनों का। अगर आप डीड में या एग्रीमेंट में लिख लेते हैं कि देख भैया आपका 50 मेरा 50 मतलब 50-50, तो भी होगा। अगर नहीं भी लिखते हैं तो क्या ये प्रॉफिट बटेगा कि नहीं बटेगा? प्रॉफिट का शेयरिंग होगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता है कल को कि प्रॉफिट कमा लिया गया है और ए बोलता है बी को कि देख भाई हमने कहाँ ये तय किया था कि हम तो पार्टनरशिप बनाएंगे तो प्रॉफिट होगा तो तुझे भी मिलेगा। भैया ये इनबिल्ट है, इनहेरेंट है। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं तो उनको फीस चाहिए, और मास्टर जी फीस ले रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कह सकते कि हम तो बात किए थे फीस लेने का, पढ़ाने का तो बात ही नहीं हुआ था। और आप एज ए स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते कि हमको पढ़ लिया आपने तो फीस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया था। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक बहुत बड़ा इशू है इसमें। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म का इसेंशियल एलिमेंट्स है कि आपको प्रॉफिट को शेयर करना है। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉफिट नहीं शेयर होगा। अब इसका प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो आपको मिलेगा, क्वेश्चन में ही मिलेगा हम लोगों को। बोलेगा ए और बी में लड़ाई हो गया, बोलता है ए और बी कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, भैया हम प्रॉफिट नहीं देंगे। ए कहता है बी को कि हम प्रॉफिट नहीं देंगे। आपसे एक्सपर्ट राय लिया जाएगा। तो बेसिकली बिहार बोर्ड में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन सीबीएसई में एक टॉपिक आता है HOTS, हॉर्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, राइट? उसमें ये क्वेश्चंस को ड्रॉप किया जा सकता है कि भैया आप इस पे कमेंट पास करिए एज ए कंसल्टेंट या एज ए अकाउंटेंट। आप बताओ कि क्या ए राइट है, अगर नहीं तो बी को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। वो सभी वन बाय वन देखेंगे। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट क्या उनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो रहेगा। फिलहाल अभी थोड़ा सा बेसिक बातें पे, ठीक है जी? तो दो चीजें, एटलीस्ट टू कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब दो सही सलामत लोग चाहिए। पागल वागल नहीं चाहिए, 18 साल से ऊपर वाला चाहिए, उससे नीचे वाला नहीं चाहिए। एग्रीमेंट होगा, चाहे वो खुल के बताया जाएगा या चुपचाप मन में लड्डू फोड़ा जाएगा। ठीक है जी? चलिए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वर्ड का मीनिंग समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है टॉपिक बिजनेस ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस होना जरूरी है, प्रॉफिट भी होना जरूरी है, ये कह नहीं सकते, लेकिन बिजनेस का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलिए, अगर हम मान लेते हैं आप और मिलके जाड़ा का दिन आ गया, कंबल वितरण का एक एग्रीमेंट करते हैं। मैं और तुलसी, राकेश सर और तुलसी जो है मिलके ऐसा एग्रीमेंट करते हैं
कि देखिए सर ठंड का मौसम है, कुछ पैसे आप लगा लो, कुछ पैसे मैं लगा लूंगी और हम दोनों मिलके बंटवारा करते हैं किसका? कंबल का। अब क्या ये बिजनेस हुआ? आंसर इज नो सर। नो। ये तो चैरिटी हो गया जी, बिजनेस नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो बिजनेस का होना जरूरी है और उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयरिंग भी करना जरूरी है। राइट, अभी डिसाइड किया गया था शेयरिंग भी करना जरूरी है और वो होगा शेयरिंग म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का भी यहाँ पे समझिए बात। सपोज दैट एक कॉमर्स हाउस में आप पढ़ रहे हो, एग्जांपल लेते हैं, बिना एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा। टीसीएस में आप पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? अब टीसीएस मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म है फॉर एग्जांपल, इसमें दो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए राकेश रोशन एंड दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लेते हैं सीए रूपक कुमार, राइट? इन दोनों ने मिलके ये पार्टनरशिप फॉर्म बनाया दी कॉमर्स हाउस और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब मान लेते हैं रूम का रेंट है सपोज दैट 10,000 का महीना। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। राकेश सर गए मकान मालिक के पास, लैंडलॉर्ड के पास और ये बोलते हैं कि सर आप अपना कमरा किराए पे दे दीजिए, क्या रेंट लीजिएगा? मकान मालिक बोलते हैं कि सर चलिए 10,000 का महीना ले लीजिए। राकेश सर ओके करके आ गए। अब ये 10,000 रुपया जो रेंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसमें लिखा जाएगा रेंट। हाउ मच? 10,000 लिखा जाएगा नहीं? सिंपल सा बात है, मतलब देने हैं 10,000 रुपये। अब क्या रूपक सर गए थे वहां पे? नहीं। अब कल को रूपक सर कहते हैं मकान मालिक से, देखिए राकेश सर ही आपसे बात किए थे, हम नहीं जानते, हम पैसा वैसा नहीं देंगे। अब मकान मालिक टेंशन में आ गया, भाई ये क्या कह रहा है, कौन आदमी है भाई, ये काहे ऐसे कह रहा है? तो ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इस पार्टनरशिप फॉर्म में कॉमर्स हाउस में जितने भी आप एक्टिविटीज करोगे, एग्रीमेंट करोगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उस सब पे म्यूचुअल एजेंसी आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एक का किया हुआ काम दूसरे पे बाध्य होगा बिकॉज ऑफ बोथ आर एंटर इन पार्टनरशिप फॉर्म, राइट? तो उस फॉर्म के बिहाफ पे अब इसकी जानकारी इनको देना इनकी प्रॉब्लम थी, ये इनको बताते, लेके आते या साथ में जाते तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में अगर फ्रॉडलेंट इन्वॉल्वमेंट हो उस केस में आप बात नहीं कर सकते। लेकिन जेन्युइन कोर्स ऑफ बिजनेस में जो नेचुरली आपका बिजनेस को स्मूथ करने के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एग्रीमेंट होंगे, वो सब एक दूसरे पे क्या होंगे? बाध्य होंगे। ये म्यूचुअल एजेंसी का मतलब निकल के आता है। तो आई थिंक 20 मिनट आपका लग गया 4 लाइन को पढ़ने में। फटाफट रिवाइंड करते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड और मोर पर्सन। कम से कम दो तो चाहिए या ज्यादा, ज्यादा का भी लिमिटेशन है, आगे चल के देखेंगे। who have agreed to share profits of business carried on by all or any of them। कोई एक भी कर लेता है उनके बदले में, भाई कोई जरूरत नहीं है कि चार अगर सर है तो चारों जाके दुकान पे बैठेंगे, कोई जरूरत नहीं, एक भी कर सकता है जाके। तो कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वो सारे के लिए बाध्य होगा, एक का किया हुआ पाप सब पे बटेगा। क्लियर है? ठीक है जी। तो आई थिंक ये सारे जितने वीडियो हैं आपको दोबारा से, मैंने पहले ही बोला है ये यूट्यूब पे आपको रहेगा मेन टाइम के लिए, आप वहां से जरूर इसको देखिएगा। ये भले ही आप 12th का एग्जाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ऐसे नॉर्मली भी आप अगर डील कर रहे हो कहीं पे तो वहां पे भी ये यूजफुल आपको आए। चलिए इतना अगर बात बनता है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो आज कवर अप करने की कोशिश कर ही लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है, बढ़े आगे, एक बार कंफर्म करो, ज्यादा नहीं हो रहा है ना? नो सर। पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्म नेम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स सिंपल सा था, कल भी डिस्कस हुआ था। पार्टनर्स किसको बोलेंगे? पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद
वन अनदर। राकेश सर रूपक सर के साथ अनदर में आप करते हैं, एंटर्ड होते हैं, तो हम इंडिविजुअली राकेश सर को बोलेंगे पार्टनर, रूपक सर को बोलेंगे हम पार्टनर, राइट। तो दी कॉमर्स हाउस का हमने एग्जांपल लिया था। दी कॉमर्स हाउस में दो लोग हैं, एक राकेश, दूसरा रूपक। तो इनको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर। और राकेश को भी बोलेंगे हम पार्टनर। और इसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप पार्टनरशिप फर्म्स। फॉर्म। सिंपल सी बात है, फॉर्म। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कलेक्टिवली, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म। सिंपल सा बात है। फॉर्म का नेम, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फॉर्म नेम। तो अपने एग्जांपल में क्या है? द कॉमर्स हाउस इज अ फॉर्म नेम। मैक्सिमम लिमिट, चलिए मैक्सिमम लिमिट तो यहाँ दिया, मिनिमम लिमिट के बारे में बात नहीं किया। मिनिमम कितना, मिनिमम कितना होना चाहिए एक फॉर्म को बनाने के लिए? मिनिमम 5, 10 कितने? टू। मिनिमम 2। मैक्सिमम कितना होगा वो देखिए। कंपनी एक्ट का धारा 464 as section 464 of the Companies Act 2013 has been notified with effect from 1st of April 2014, wherein subsection 1 provides for a maximum limit of the partner permissible for business firm is 100। तो 1/4/2014 से पहले ये मैक्सिमम लिमिट 20 हुआ करता था। देखिएगा यहाँ पे काट के, जो 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस एंड 20 फॉर अनदर बिजनेस। काफी टाइम पुराना हो गया, ये नोट्स हम लोग जब बनाए थे तो उस टाइम नया नया दौर था, तो उस टाइम पे दोनों को कंपेयर करके दिखाना था। आज भी रखा हुआ है कि बहुत सारे पुराने बुक आप उठाओगे तो वहां पे 20 आपको मिल जाएगा। बट नाउ अडेज, आज आप 2022 में हो, तो आप मैक्सिमम कितना लोग को एक फॉर्म में इन्वॉल्व कर सकते हो? कितना? कितना? तो 100, मैक्सिमम 100। मतलब 101 लोग पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे बिजनेस फॉर्म के लिए? 100। मिनिमम कितना? 2। जैसे कंपनी पढ़ा था ना हमने कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डर कितने होंगे? 2। और मैक्सिमम बताइए कंपनी में? मिनिमम 2 प्राइवेट लिमिटेड के लिए, मैक्सिमम कितना? 200। 200। लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 50। लिमिटेड कंपनी मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना? सवाल आ जाएगा कि कंपनी है, कंपनी में लिमिटेड कंपनी है, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर, क्या जवाब दोगे आप? वेरी गुड। इतना थ्योरी गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं दिख रहा है फिर। तब तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना चाहिए। क्वेश्चन करिए, एग्जाम पास होइए, घर जाइए। याद ही नहीं, अभी पढ़ा है आपने। लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 7 होंगे, पूरा गला फाड़ फाड़ के बताया था। और मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100। कहाँ सब रख देते हैं, राइट। चलिए ठीक है, तो इतना हमने कॉन्सेप्चुअली डेवलप किया। अब इसके लिए इसके जितने भी कंटेंट हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, पार्टनरशिप डीड, देख रहे हो ना, पार्टनरशिप डीड, उसको हम प्रैक्टिकली, आपको एक डीड का फॉर्मेट मैंने लिया है, कुछ एडिट कर दिया है नाम वाम, राइट। ये रिसेंट डीड है। आप देखिए ऐसा ही डीड बनता है, यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, दिखाई दे रहा है आपको, ये नाम लिखा रहेगा पार्टनरशिप डीड, राइट। कब से ये इफेक्टिव है वो लिखा रहेगा आपको, किसके किसके बीच में। देखिए एक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कम से कम 2 लोग तो रहेगा, उनका फोटो वोटो लगता है, रजिस्टर्ड होता है। ये इसका थ्योरेटिकल भी करेंगे और कॉन्सेप्चुअली हम इसको भी देखेंगे। देख रहे हो ना, ये सारा काम जो होगा, क्या फॉर्म का नाम रहेगा, इसको कोर्ट में रजिस्टर्ड कराते हैं हम लोग। बाकी सारी डिटेल्स इसमें 1 बाय 1 लिखी हुई है। इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, बिकॉज आपको कोई लॉयर नहीं बनना है कि आपको इसको डीड को राइट करना है अभी फिलहाल। लेकिन एक बार देखे रहोगे तो फ्यूचर में कभी काम पड़ गया तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने पार्टनरशिप पढ़ तो लिया लेकिन उसका डीड कैसा दिखता है हमें मालूम ही नहीं, राइट। तो ये काम हम लोग करेंगे डिटेल स्टडी में, क्योंकि इसको अभी स्टार्ट करेंगे तो कम से कम आधा घंटा समय लगेगा पार्टनरशिप डीड को
कंप्लीट करने में। कल कोशिश करेंगे कि कल का जब क्लास सेशन आपका एंड हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1-2 हम लोग उठा लें। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 बजे से आपको एकदम हाजिर रहना है, राइट? इस वीडियो को दोबारा से आप देख लीजिएगा, ठीक है जी? जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे-वैसे हम लोग इसके थोड़े से अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश करने रहे हैं या करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वन बाय वन सब धीरे-धीरे हो जाएगा कवर, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी? चलिए, तो आज आई थिंक इतना रहने देते हैं। कल हम लोग कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करेंगे, वो रहेगा पार्टनरशिप डीड और कुछ बेसिक बातें जिसके ऊपर आपका थोड़ा-सा दिमाग का एक्सरसाइज होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। एन्जॉय योरसेल्फ। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।